हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। लव रीडिंग अलग से आएगी, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक कार्ड लूँगी जिससे जानेंगे कि इन 15 दिनों में आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं या कौन सी ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। आपके लिए कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। अपने इनर गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे। इसकी वजह से आप जो भी फैसले लेंगे वो फ़ैसला आपका सही होगा। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे इन 15 दिनों में। अगर किसी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट थे तो इन 15 दिनों में आप में ये बदलाव आएगा। किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर धैर्य होगा। आप में से कुछ लोग किसी भी चीज़ की गहरी जानकारी जुटाना चाहेंगे इन 15 दिनों में, या किसी चीज़ की बहुत डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। या तो कोई नॉलेज गेन करना आपका पर्पस हो या कोई इन्फॉर्मेशन जुटाना हो। यहाँ पर कोई डेप्थ स्टडी है या रिसर्च भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा है जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस गाइडेंस भी दे रहा है कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं इन 15 दिनों में, तो बाहरी लोगों के बजाय अपने आप पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और पेशेंस बनाए रखें। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। पूरी जानकारी जुटा लें, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जुटा लें। जब तक आपको अपने आप पर पूरा भरोसा ना हो जाए कोई कदम ना बढ़ाएं। और फ़ैसला ज़रूर लें। इसके लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। अब सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। इसके लिए कार्ड है द हायरोफेंट का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन। द हायरोफेंट ने ही क्लैरिफाई भी किया है। और नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपको इन 15 दिनों में अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए या सक्सेस के लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने स्किल को पॉलिश करें या ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी फील्ड में है उससे रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने आप को अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए या अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सफलता को आप चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ किसी तरह की आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। आप द हायरोफेंट कार्ड है, बेशक आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसकी आपको अच्छी जानकारी है, लेकिन सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की हमेशा ही गुंजाइश होती है। तो कोशिश करें कि जिस तरह से भी आप अपने स्किल को या अपने नॉलेज को निखार सकते हैं या उसे पॉलिश कर सकते हैं, इन 15 दिनों में ज़रूर करें। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी से सलाह की ज़रूरत है
तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप ज़रूर सलाह ले लें। आपकी मुश्किलें या आपकी दुविधाएं ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक ख़ास एनर्जी है जहाँ आपको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कहीं सलाह की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी से सलाह लें। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द मजिशियन ने। द मजिशियन कार्ड कहता है कि ये आपके एक्शन लेने का टाइम है। अगर किसी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन अब तक कर रहे थे या अब तक अपने प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ ही बना रहे थे, तो ये समय आपके एक्शन लेने का है। और ये कार्ड साथ ही कहता है कि आप में वो क्षमताएं और योग्यताएं हैं कि जिस चीज़ को आप ठान लें या जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। द हायरोफेंट है, द मजिशियन है, तो ये दोनों ही द हायरोफेंट कहता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपने फील्ड में से रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी है। और द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ किसी काम के लिए अगर एक्शन लेते हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। द मजिशियन कार्ड साथ ही कहता है कि जो भी चुनौतियाँ आएंगी उनका आप अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इरादे मज़बूत हैं, आपको किसी काम के लिए एक्शन लेना है तो ज़रूर लें। और कुछ के लिए द मजिशियन कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप अपने किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करें। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपका डिटर्मिनेशन आपको वो सफलता दिलवा सकता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यहाँ द मजिशियन कार्ड कहता है कि चुनौतियाँ तो किसी भी फील्ड में आप हों तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन उन चुनौतियों का आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ सामना करने की ज़रूरत है। आप में वो सारी कैपेबिलिटी है कि आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं या उस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही दिशा में एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो द मजिशियन कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल कार्ड है जो कि कहता है या तो आपके लिए किसी काम में आपके लिए सक्सेस है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो आपके पास्ट एफ़र्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ द हायरोफेंट है तो हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। किसी के लिए ये जॉइनिंग लेटर हो सकता है, किसी के लिए ये इंटरव्यू का कॉल हो सकता है। और अगर कुछ लोग कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, अपने एजुकेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ को सीखना चाहते थे, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो वहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड उनको कंफर्मेशन मिल सकती है। जिस भी चीज़ में आपने अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, अपना 100% दिया है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। कुछ के लिए यहाँ पर आपके पास्ट एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि एक्शन लेने का समय है। अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, आप सफलता ज़रूर हासिल कर लेंगे। द हायरोफेंट को द हायरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पर ज़रूर अपने आप को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। तो अपने वीकनेस को पहचानें और उसे इम्प्रूव कर लें, ताकि आप जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं या जिस तरह की सफलता चाहते हैं उसे आप हासिल कर पाएँ।
नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की कोई सफलता मिल रही है अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी वो इच्छा पूरी होगी या आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप में आप प्राउड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये समय एक्शन लेने का है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने मज़बूत इरादों के साथ आगे बढ़ें। या किसी चीज़ की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी इंटरव्यू की, तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ ये द मैजिशियन और स्ट्रेंथ, ये कार्ड दोनों ही कहते हैं अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन से आप जिस चीज़ को करेंगे उस चीज़ में आपके लिए सफलता है। चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, किसी इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप को कहीं भी कमज़ोर ना आके या अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह ना करें। आप सक्षम हैं। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि कहीं किसी तरह की दुविधा है, तो ज़रूर किसी से एडवाइस ले लें। कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र हो, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, उनकी सलाह से आप अपनी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे या उन चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द स्ट्रेंथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर या जो इस समय आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसे लेकर आप अपने आप में ही आपको भरोसा होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है या जो आपकी नीड्स है वो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे या उसे पूरी करने की अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश करेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी परिस्थितियां हैं आप उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये अपने आप पर आपका भरोसा हो सकता है। और कुछ के लिए द स्ट्रेंथ कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि परिस्थितियां कैसी भी हैं वहाँ आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस में ना आए, अपने सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो परिस्थितियां अगर किसी तरह की कोई इस समय कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस है या आपके लिए कोई ऐसी ज़रूरत इस समय है जहां आपको एक अच्छी खासी धनराशि की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप सक्षम हैं, उसे मैनेज कर लेंगे। यहाँ मैनेज करने की ज़रूरत है, अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेस में ना आए, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। द स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना इन 15 दिनों में आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। यहाँ आपकी जमा पूंजी है जो, और आपके लिए जो इस समय खर्च जो इस समय आपको करना है, वहाँ इसके बीच आपको संतुलन बनाए रखने में मुश्किल आ सकती है। या तो आपकी जमा पूंजी काफ़ी नहीं है, जो ये आपके सामने जो यहाँ पर एक ज़रूरत आ पड़ी है, फाइनेंशियल जो आपकी नीड है, वो आपकी जो सेविंग्स है वो काफ़ी ना हो, या जो आपकी इनकम है उससे ज़्यादा यहाँ इस समय खर्च करने की ज़रूरत है। तो एक ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। यहाँ पर आप जैसे भी परिस्थिति है, जिस भी वजह से आप जगल कर रहे हैं, यहाँ पर चुनौतियाँ तो है,
कोई अर्जेंट ऐसी कोई ज़रूरत है जहाँ पर आपको उन ज़रूरतों को पूरी करने की ज़रूरत है, तो अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें, यहाँ प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, अपने आप में आप क्लैरिटी लेकर आएंगे और किसी तरह का फ़ैसला आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बहुत ही इन 15 दिनों में आप प्रैक्टिकल भी होकर सोचेंगे। यहाँ अगर आप अपने एक्सपेंडिचर की वजह से या जो इस समय जो आपके लिए खर्च करना है, जो धनराशि, यहाँ पर अपने आप को आप संतुलित करना चाहेंगे, यहाँ इसके लिए आप कोई फ़ैसला लेंगे, अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करेंगे कि क्या आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे या उन चीज़ों को पहले पूरी करने की कोशिश करेंगे, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा आपका। ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो हो सकता है कि ये बातें हर किसी को अच्छी ना लगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी है आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि किसी बड़े कोई मुश्किल ना बाद में आपको झेलनी पड़े या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर अगर अपने आप को आप मजबूत कर कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचें, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, किन चीज़ों को आप पूरी कर सकते हैं या क्या सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों में ही आप खर्च करें। बाकी जो चीज़ें मैनेज हो सकती है या बाद में की जा सकती है उसे बाद में करने की कोशिश करें, या जब आपकी स्थिति अच्छी हो तब उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कुछ फ़ैसले आपके कठोर हो सकते हैं जो कुछ लोगों को अच्छी ना लगे। यहाँ पर आप अपने फाइनेंस को लेकर अगर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, वो नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ आपके लिए ये ज़रूरी है इस तरह का फ़ैसला लेना। और कुछ के लिए 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं या कर सकते हैं, किसी आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी, या अगर बिज़नेस है तो यहाँ पर अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो इस समय अपना वो आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं, या जो गैर ज़रूरी है इस समय आपकी प्रायोरिटी नहीं है, उन आइडियाज़ को ड्रॉप कर सकते हैं और अपने लिए एक रास्ता चुन सकते हैं या अपने डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर अपने फाइनेंस को लेकर आप अब तक खुश नहीं थे, आप इस समय जगल कर रहे थे, तो यहाँ इस बात की आपकी कोशिश हो सकती है या इस बात का आप फ़ैसला ले सकते हैं कि आपको जहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल अपने लिए स्टेबिलिटी या प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, वो कोई जॉब हो, कोई बिज़नेस हो, वहाँ से आपका मूव ऑन है। कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस से आप पीछे हट रहे हैं, या उस बिज़नेस आइडिया से पीछे हट रहे हैं, या जॉब जो आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ जो आपकी जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने फाइनेंस को लेकर, अगर वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आप में से कुछ लोग उस जॉब को क्विट कर सकते हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर।
नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। ये आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, इस बात को ये दर्शाता है यहाँ। लेकिन नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप जिस खुशी को एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस तरह की आप किसी कोई सफलता चाहते थे, वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए निराशा हो सकती है। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ किसी तरह का हार्ट ब्रेक हो या निराशा की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ खुद को संभालने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी होती नहीं दिख रही है। कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकती है और कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। यहाँ नाइन ऑफ कप्स, एक तरफ आपकी खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तरफ आपका आप हैं और दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ आपके लिए अपनी खुशी को चुनना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इस वजह से भी आप निराश हो सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी खुशियों पर भारी पड़ सकती है। यहाँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी है, जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है इस समय आपको वो इजाज़त ना दे या वो आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ ना करें कि अपने लिए आप वो रास्ता चुनें। तो इस वजह से भी आप हर्ट हो सकते हैं, निराशा महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टावर। द टावर कार्ड कहता है किसी परिस्थिति का अंत है। अचानक कुछ ऐसी ज़रूरत हो सकती है जहां आपको आपकी उम्मीदें एक तरफ है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल सकती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, परिस्थितियां बदलेगी। जहां आप अपनी खुशी की उम्मीद लगाए बैठे थे वहां निराशा हाथ लग सकती है। ये सडन किसी तरह का चेंज है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ आपका हेल्थ है। अगर अपने आप से आप लापरवाह हो रहे हैं, अगर आप खुशी का मौका है, आप अपने खाने पीने का परहेज़ नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का आप डाइट फॉलो करते आ रहे थे या जो आपका डेली रूटीन था उससे आप हट रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। यहाँ अपने आप को इस तरह से आपकी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अपने लिए आपको एक फ़ैसला लेना है कि आपके लिए आपका हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपने हेल्थ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ द टावर है। अगर अपने हेल्थ को आप इग्नोर करेंगे तो यहाँ ये अचानक किसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है या इसका सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, अपने डेली रूटीन का। और कुछ के लिए यहाँ पर आपकी अपनी खुशियाँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच कुछ तय करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।